नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें। साथ ही जानेंगे सरकार ने कौन से फैसले लिए हैं, किसको किसको पैसा मिलेगा। साथ ही जानेंगे राशन कार्ड पैन कार्ड में क्या अपडेट है। तो वीडियो पूरा जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बिहार के स्कूलों में बच्चों की हाजिरी फोटो से होगी, मतलब बच्चा आया या नहीं ये फोटो खींचकर अपलोड करनी पड़ेगी। शिक्षा विभाग सब पर पैनी नजर रखेगा। इससे कोई भी फर्जी हाजिरी नहीं लगेगी और बच्चों की उपस्थिति बिल्कुल सही दर्ज होगी। मिड डे मील में भी गड़बड़ी मिली है। कई स्कूलों में बच्चों तक अंडे और सब्जियां पहुंच ही नहीं रही थीं। जब ये बात खुली तो बीओ ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। अब जिम्मेदार लोगों से जवाब मांगा गया है ताकि बच्चों को सही खाना समय पर मिले। वोटर लिस्ट रिवीजन का काम लगभग पूरा हो गया है। 98.2% वोटरों ने अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हैं और अब बस 1.8% बचे हैं। बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा। उसके बाद फाइनल वोटर लिस्ट बनेगी और चुनाव की तैयारी पूरी हो जाएगी। बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बाइक पर रैली निकाली। लोगों ने खूब ध्यान दिया, लेकिन सबसे मजेदार बात यह रही कि जब बाइक मालिक का नाम सामने आया तो सब चौंक गए। सोचो, इतनी चर्चित सवारी के पीछे इतना साधारण नाम निकला। अब बिहार की सब्जियां दुबई तक जा रही हैं। वहां के लुलु मॉल में ये बिक रही हैं। बिहार में हरी सब्जी नाम से तरकारी मार्ट भी खोले गए हैं। इससे किसानों को सीधी कमाई हो रही है और लोगों को ताजी सब्जियां आसानी से मिल रही हैं। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का फॉर्म निकल चुका है और 25 सितंबर तक भरना है। सब छात्रों के लिए पोर्टल खुला हुआ है, मतलब कोई भी स्टूडेंट इस मौके को मिस मत करना। जल्दी से भर लो, वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी और फायदा उठाने का मौका निकल जाएगा। अब सरकार 12 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की तैयारी कर रही है। उन्हें डिजिटल मार्केटिंग और दूसरे स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है, मतलब वो घर बैठकर भी कमाई कर सकती हैं। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और परिवार की आर्थिक हालत भी मजबूत होगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पूरे बिहार में 31 अगस्त तक बारिश और वज्रपात की संभावना है। कहीं भारी बारिश होगी तो कहीं हल्की। लोगों से कहा गया है कि बिजली गिरने के समय पेड़ों या खुले मैदान में खड़े मत होना, वरना जान का खतरा हो सकता है। त्योहारों में घर जाने वालों की चिंता खत्म हो गई। छठ और दिवाली पर बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू कर दी गई हैं। मतलब अब टिकट मिलने की टेंशन थोड़ी कम होगी। रेलवे ने टाइम टेबल और रूट भी जारी कर दिए हैं। अब आसानी से सफर की प्लानिंग हो सकती है। बिहार ने बड़ा काम कर दिखाया। यहाँ बने इंजन अब अफ्रीका की पटरियों पर दौड़ेंगे। पहली खेप रवाना कर दी गई है। सोचो, बिहार की फैक्ट्री से बना सामान अब विदेशों तक जा रहा है। ये राज्य और देश दोनों के लिए गर्व की बात है। बिहार में एक नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। वहाँ 500 बेड वाला अस्पताल भी तैयार हो रहा है और जल्दी ही उसका ओपीडी शुरू होगा। इससे आसपास के लोगों को इलाज के लिए दूसरे शहर भागना नहीं पड़ेगा। सच में ये इलाके के मरीजों के लिए बड़ी राहत की बात है। बिहार में हर महीने लगभग 27,000 लोग कुत्ते के काटने के शिकार हो रहे हैं। खासकर कुछ शहरों में तो मामले और ज्यादा सामने आ रहे हैं। सोचो, इतनी बड़ी संख्या में केस होना वाकई चिंता की बात है। अब सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। पटना में बाढ़ की हालत बहुत खराब है। करीब 24 गांवों में पानी घुस गया है। कई मोहल्लों में तो लोग घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। राहत कार्य तो चल रहे हैं, लेकिन अभी भी हालात काफी कठिन बने हुए हैं। ओवैसी ने संविधान संशोधन बिल पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सीबीआई और ईडी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन संस्थाओं की आजादी जरूरी है, वरना लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। मतलब साफ है, इस मुद्दे पर अब और राजनीति बढ़ेगी। बिहार चुनाव 2025 का माहौल भी खूब गर्मा गया है। बीजेपी जेडीयू डबल इंजन का नारा दे रही है और विपक्ष वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है। अब सब देख रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव सत्ता का चेहरा बदल पाएंगे या फिर पुरानी तस्वीर जस की तस रहेगी। तेजस्वी यादव अपनी वोटर अधिकार यात्रा में चुनाव आयोग पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि अब ये आयोग स्वतंत्र नहीं रहा, बल्कि मोदी आयोग बन गया है। उनका आरोप है कि आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है और विपक्ष को लगातार टारगेट कर रहा है। बिहार झारखंड बॉर्डर पर एक नया पुल बनने जा रहा है, जिस पर 155 करोड़ खर्च होंगे। इस पुल के तैयार हो जाने से 4 घंटे का सफर सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगा। लोगों को आने जाने में जबरदस्त राहत मिलेगी और दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी काफी मजबूत हो जाएगी। बिहार में अब मखाना और चावल की वजह से तस्वीर बदलने वाली है। यहाँ के स्थानीय उद्यमियों ने उत्पादन और निर्यात की जिम्मेदारी संभाल ली है। इससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी गांव से लेकर शहर तक असर दिखेगा। बिहार में पुलिस ने एक फर्जी डॉक्यूमेंट गैंग पकड़ा है। ये लोग नकली मुहर लगाकर फर्जी कागजात तैयार करते थे और लोगों से पैसे वसूलते थे। छापेमारी में नकली सील और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। अब पुलिस गैंग के सदस्यों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है।
है। बिहार में लैब टेक्नीशियन बनने का बढ़िया मौका आया है। यहाँ 1068 पदों पर भर्ती निकली है। जल्द ही आवेदन शुरू होंगे और योग्य लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। मेडिकल फील्ड में करियर बनाने वालों के लिए यह शानदार चांस है, तो देर मत करना। बिहार की राजनीति में अभी सीटों को लेकर खींचतान मची हुई है। जेडीयू कहलगांव और पीर 35 सीट पर नजर गड़ाए बैठी है, लेकिन बाकी दल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में चुनाव से पहले रेल की सीटी बजने जैसी हलचल मच गई है। पीएम मोदी ने बिहार को 570 करोड़ का कैंसर अस्पताल दिया है। अब यहाँ के मरीजों को इलाज के लिए बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं और डॉक्टर भी तैनात होंगे। इससे कैंसर पीड़ित लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है। एक अच्छी खबर है, वाराणसी से गयाजी तक जाने वालों के लिए सरकार ने स्पेशल बसें चलाई है। इनका किराया भी सामान्य ही रखा गया है। अब श्रद्धालुओं और यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। रूट तय है और सफर आसान हो जाएगा। बिहार में एएनएम के 5006 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन की आखिरी तारीख करीब आ गई है, तो जो भी इच्छुक है तुरंत फॉर्म भर दे। अगर मौका निकल गया तो फिर लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। बिहार सरकार ने 2 नई 4 लेन सड़क बनाने का फैसला किया है। इन सड़कों के बनने से जिन जिलों से होकर जाएंगी वहां की तकदीर बदल जाएगी। सफर आसान होगा, रोजगार और व्यापार बढ़ेगा, गांव देहात तक विकास की रफ्तार पहुंच जाएगी, सबको फायदा मिलेगा। बिहार के 29 स्कूलों की हालत सोचो, वहां एक भी टीचर नहीं है। बच्चों का क्या होगा? पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई। माता पिता परेशान हैं, बच्चे रोज खाली बैठते हैं। ऐसे में उनका भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। यही सबसे बड़ी चिंता बन गई है। कई स्कूल इसलिए खाली पड़े हैं क्योंकि शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया। बच्चे रोज स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन वहां पढ़ाने वाला कोई नहीं। जब मामला बढ़ा तो सरकार ने जांच के आदेश दिए। अब सबको इंतजार है कि आखिर ये समस्या कब खत्म होगी और पढ़ाई दोबारा शुरू होगी। बागमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। हालात ऐसे हो गए कि पीपा पुल डूब गया। लोगों की आवाजाही बंद हो गई। प्रशासन ने तुरंत अलर्ट जारी किया और कहा कि कोई भी नदी किनारे न जाए। अगर बारिश और हुई तो हालात और बिगड़ जाएंगे। अब सरकार ने साफ कहा है कि अगर किसी के पास 2 वोटर कार्ड पाए गए तो सीधी सजा मिलेगी। यहाँ तक कि उसका वोट देने का अधिकार भी छिन सकता है। ये सब फर्जीवाड़ा रोकने के लिए किया गया है। मतलब अब वोटर आईडी से खिलवाड़ भारी पड़ेगा। तेजस्वी यादव सरकार पर भड़क गए हैं। उनका कहना है कि अगर दोहरी वोटर आईडी के मामले सामने आ रहे हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार वोटर लिस्ट को सही करने में नाकाम रही है। इस गलती का खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। बिहार के इस टूरिस्ट प्लेस को अब वर्ल्ड क्लास बनाया जा रहा है। घूमने वालों की भीड़ बढ़ गई है क्योंकि यहाँ सफाई, रहने और खाने पीने की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। सरकार चाहती है कि लोग यहाँ आएं और बिहार की पहचान पूरी दुनिया में बने। सोचो, बच्चों की पढ़ाई बांस की झोपड़ी में हो रही है। न कोई पंखा, न सुरक्षा। जंगली जानवरों का डर अलग से बना रहता है। बच्चे तो रोज जाते हैं, लेकिन माँ बाप का दिल धड़कता रहता है। ऐसे हालात में पढ़ाई कैसे ठीक से होगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। पटना पुलिस की लापरवाही देखो। एक कुख्यात अपराधी का पासपोर्ट बन गया और किसी को भनक भी नहीं लगी। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि पुलिस जांच में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। इससे सरकार की साख पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। खान सर ने बड़ा काम करने का वादा किया है। वो कह रहे हैं कि हर जिले में गरीबों के लिए डायलिसिस और ब्लड बैंक खुलेंगे। जो लोग पैसों की कमी से इलाज नहीं करा पाते, उन्हें बहुत फायदा होगा। अगर ये वादा सच हुआ तो हजारों जिंदगियां बचेंगी। गया में पुलिस टीम छापेमारी करने गई थी, तभी लोगों ने हमला कर दिया। एक एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिसकर्मी जान बचाकर भागे, बाद में फोर्स बुलानी पड़ी। अब आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। माहौल तनावपूर्ण है और लोग डरे हुए हैं। बिहार सरकार ने डोमिसाइल नीति लागू कर दी है। अब शिक्षक बहाली में 85% आरक्षण सिर्फ बिहार वालों को मिलेगा। बाहर के उम्मीदवारों के लिए बस 15% सीटें बची हैं। इससे यहाँ के युवाओं को फायदा होगा, लेकिन बाहर वालों में नाराजगी भी बढ़ेगी। बिहार में पेट्रोल पंप खोलना आसान हो गया है। पहले लंबी लंबी प्रक्रिया और कड़े नियम थे, लेकिन अब सरकार ने शर्तें हल्की कर दी हैं। इसका फायदा बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। लोग कह रहे हैं कि इससे रोजगार भी बढ़ेगा और आम लोगों को सुविधा भी होगी। नीतीश सरकार ने त्योहारों पर लोगों को राहत दी है। दिवाली और छठ के मौके पर नई बस सेवा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। अब सफर आसान होगा, भीड़ भी कम होगी। लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं कि त्योहारों पर सफर में परेशानी कम होगी। एक बिहारी मजदूर के खाते में अचानक खरबों रुपए आ गए, लेकिन उसने बिना देर किए बैंक को खबर दी। ये उसकी ईमानदारी का सबूत है, वरना कोई और होता तो लालच में फंस जाता। उसकी इस सच्चाई की अब हर जगह तारीफ हो रही है। पवन सिंह बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे। लोग बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें सुनने आए थे, लेकिन भीड़ ज्यादा हो गई और सुरक्षा में दिक्कत आने लगी। मजबूरी में कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ा। लोग निराश होकर लौट गए क्योंकि उन्हें मदद की आस थी।
बिहार सरकार ने राजस्व महाअभियान शुरू किया है। अब जमीन विवादों को जल्दी सुलझाने के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाई गई है। गांव-गांव से शिकायतें लेकर रिपोर्ट तैयार होगी। इससे उम्मीद है कि लोग जमीन के झगड़ों से राहत पाएंगे और पुराने केस भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। नीतीश सरकार जमीन रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की बड़ी पहल करने जा रही है। नई जमाबंदी बनाई जाएगी और सभी पुराने कागजात अपडेट होंगे। इससे खरीद बिक्री आसान होगी और विवाद भी घटेंगे। लोग कह रहे हैं कि ये कदम जमीन प्रबंधन में ऐतिहासिक बदलाव लाएगा। नीतीश कुमार के नाम पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर आवास घोटाला किया जा रहा था। उनके नाम का सहारा लेकर लोग गलत तरीके से फायदा उठा रहे थे। ये बड़ा खुलासा हुआ है और जांच शुरू हो गई है। इससे साफ है कि फर्जीवाड़ा काफी गहराई तक फैला हुआ है। मनरेगा में बड़ा घोटाला सामने आया है। मृतकों के नाम पर मजदूरी का भुगतान किया गया। आशंका है कि 6 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई है। सरकार ने जांच शुरू कर दी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही में आखिर कौन कौन शामिल था। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पटना और बक्सर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। निचले इलाकों में पानी भरने लगा है और बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। सब डरे हुए हैं कि कहीं हालात और बिगड़ न जाएं। बीपीएसएससी ने शिक्षक भर्ती के लिए दस्तावेजों की लंबी लिस्ट निकाल दी है। मतलब आवेदन करने से पहले सब कागज अच्छे से जांच लेने पड़ेंगे। कोई पेपर अधूरा या गलत हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो बनना चाहता है उसे बेहद सावधान रहना होगा। बीएसएससी ने ऑफिस अटेंडेंट के 3727 पदों पर भर्ती निकाली है। बेरोजगार युवाओं के लिए ये बड़ा मौका है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और नियम साफ बताए गए हैं। लोग खुश हैं कि इतनी बड़ी वैकेंसी से रोजगार मिलेगा। अब बस सही तैयारी करके मौका पकड़ना है। चिराग पासवान के तेवर बदलने की चर्चा जोरों पर है। लोग मान रहे हैं कि इसके पीछे नीतीश कुमार की रणनीति काम कर रही है। राजनीति में ऐसी चालें अक्सर नए समीकरण बनाती हैं। अब सबको इंतजार है कि इसका असर चुनावी माहौल पर कैसे दिखाई देगा। कोसी और गंडक नदियां तेजी से उफान पर हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा गंभीर हो गया है। कई निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोग डरे हुए हैं कि कहीं बारिश और बढ़ी तो हालात बेकाबू न हो जाए। पटना समेत कई शहरों से नई उड़ानों की शुरुआत होने वाली है। इसका फायदा ये होगा कि सफर आसान और तेज हो जाएगा। जो लोग पहले ट्रेन या बस से परेशान होते थे उन्हें राहत मिलेगी। सरकार कह रही है कि इससे व्यापार और यात्रियों दोनों को फायदा मिलेगा। कोई भी स्टूडेंट इस मौके को मिस मत करना। जल्दी से भर लो वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी और फायदा उठाने का मौका निकल जाएगा। अब सरकार 12 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की तैयारी कर रही है। उन्हें डिजिटल मार्केटिंग और दूसरे स्किल्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब वो घर बैठकर भी कमाई कर सकती हैं। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और परिवार की आर्थिक हालत भी मजबूत होगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। पूरे बिहार में 31 अगस्त तक बारिश और वज्रपात की संभावना है। कहीं भारी बारिश होगी तो कहीं हल्की। लोगों से कहा गया है कि बिजली गिरने के समय पेड़ों या खुले मैदान में खड़े मत होना वरना जान का खतरा हो सकता है। त्योहारों में घर जाने वालों की चिंता खत्म हो गई। छठ और दिवाली पर बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें शुरू कर दी गई हैं। मतलब अब टिकट मिलने की टेंशन थोड़ी कम होगी। रेलवे ने टाइम टेबल और रूट भी जारी कर दिए हैं। अब आसानी से सफर की प्लानिंग हो सकती है। बिहार ने बड़ा काम कर दिखाया। यहाँ बने इंजन अब अफ्रीका की पटरियों पर दौड़ेंगे। पहली खेप रवाना कर दी गई है। सोचो, बिहार की फैक्ट्री से बना सामान अब विदेशों तक जा रहा है। ये राज्य और देश दोनों के लिए गर्व की बात है। बिहार में एक नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। वहाँ 500 बेड वाला अस्पताल भी तैयार हो रहा है और जल्दी ही उसका ओपीडी शुरू होगा। इससे आसपास के लोगों को इलाज के लिए दूसरे शहर भागना नहीं पड़ेगा। सच में ये इलाके के मरीजों के लिए बड़ी राहत की बात है। बिहार में हर महीने लगभग 27,000 लोग कुत्ते के काटने के शिकार हो रहे हैं। खासकर कुछ शहरों में तो मामले और ज्यादा सामने आ रहे हैं। सोचो, इतनी बड़ी संख्या में केस होना वाकई चिंता की बात है। अब सरकार को इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। पटना में बाढ़ की हालत बहुत खराब है। करीब 24 गांवों में पानी घुस गया है। कई मोहल्लों में तो लोग घर से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई है। राहत कार्य तो चल रहे हैं लेकिन अभी भी हालात काफी कठिन बने हुए हैं। ओवैसी ने संविधान संशोधन बिल पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सीबीआई और ईडी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन संस्थाओं की आजादी जरूरी है वरना लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। मतलब साफ है, इस मुद्दे पर अब और राजनीति बढ़ेगी। बिहार चुनाव 2025 का माहौल भी खूब गर्मा गया है। बीजेपी जेडीयू डबल इंजन का नारा दे रही है और विपक्ष वोट चोरी का मुद्दा उठा रहा है। अब सब देख रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव सत्ता का चेहरा बदल पाएंगे या फिर पुरानी तस्वीर जस की तस रहेगी।
तेजस्वी यादव अपनी वोटर अधिकार यात्रा में चुनाव आयोग पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि अब ये आयोग स्वतंत्र नहीं रहा बल्कि मोदी आयोग बन गया है। उनका आरोप है कि आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है और विपक्ष को लगातार टारगेट कर रहा है। बिहार झारखंड बॉर्डर पर एक नया पुल बनने जा रहा है जिस पर 155 करोड़ खर्च होंगे। इस पुल के तैयार हो जाने से 4 घंटे का सफर सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगा। लोगों को आने जाने में जबरदस्त राहत मिलेगी और दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी काफी मजबूत हो जाएगी।